आइए हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक एलिमेंट्स को ग्रुप में किया गया, एलिमेंट्स को ग्रुप में किया गया। तो इसको अनेकों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स को ग्रुप में करने की जरूरत क्या है, एलिमेंट्स को ग्रुप में करने की जरूरत क्या है। जैसे तरह अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी स्कूल में कि 10th क्लास तक का पढ़ाई होती है, तो अगर एक रूम में 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के बच्चों को 50 को बैठा दिया जाए और पढ़ाया जाए, तो मास्टर क्या पढ़ाएगा उसको दिमाग में काफ़ी प्रेशर आएंगे। तो स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैंने एक एग्जांपल है कि स्कूल में हम लोग क्या करते हैं कि 1 क्लास का रूम में 1 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का रूम में 2 क्लास का बच्चा, 3 क्लास के रूम में 3 क्लास। इससे क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने में, टिप्स देने में सहूलियत होती है। उसी तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा आपको छोटा दिखाई पड़ता होगा, लेकिन आप लोग के सबके पास पीरियोडिक टेबल होगा ही, बुक में भी होगा। आईसीएससी का क्लास 10th में भी पीरियोडिक टेबल सिलेबस में है और सीबीएसई का भी क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल है। बस अंतर इतना है कि किसी का पोर्शन ज़्यादा है, किसी का पोर्शन कम है, पर साइंस है, सबका पढ़ाई एक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो। किसी का कम होता है, किसी का अधिक होता है, बस इतना ही अंतर है। आईसीएसई में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, सीबीएसई में थोड़ा सा कम पढ़ना है। तो साइंस से जितना ज़्यादा पढ़ लिया जाए, शायद साइंस लोगों को उतना ही आसान लगेगा, और जितना कम पढ़ते हैं उतना ही जटिल लगता है। तो बात क्या है कि देखिए, तो उसी तरह से, तो जिस तरह एक स्कूल में 1 से लेकर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग रूम बनाया जाता है ताकि पढ़ाने में सहूलियत हो, तो सेम उसी तरह का है, क्या बात है कि एलिमेंट्स को ग्रुपों में बांटा जाता है। एलिमेंट्स को ग्रुपों में बांटा जाता है कि एक एक ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट, सेम नहीं, कि सेम और सिमिलर में काफी डिफरेंसेस है। सेम मीन्स सेम और सिमिलर मीन्स आगे बताएंगे कि सिमिलर का मतलब क्या है, कि इसके प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में डिजाइन किया गया। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल का डिटेल्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं, कुछ साइंटिस्ट का नाम जानते हैं जो इसके बारे में बहुत मेहनत करके स्टार्टिंग किए थे कि एलिमेंट्स का भी एक ग्रुपिंग होना चाहिए, जिससे साइंस एलिमेंट्स के डिटेल्स पढ़ने में लोगों को, थोड़ा स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हमको कुछ साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे, जैसे डोवेर्नियर साहब, जैसे क्या है, एक डोवेर्नियर साहब का एक ट्राइड्स ADS, ये क्या है इसको भी बताएंगे बाद में। उससे पहले हम एक चीज बहुत अच्छा बताना चाहते हैं, वो क्या, अभी देखिएगा। दूसरा, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स है। फिर मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल्स है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सबका क्या है कि ये मेंडलीव साहब जो हैं एटॉमिक मास के हिसाब से ये एलिमेंट का ग्रुपिंग किए थे। बाद में हेनरी मोसले साहब, जो ये फिगर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता होगा, ऐसा आपके पास पीरियोडिक टेबल है ही है, देख लीजिएगा। ये हेनरी मोसले साहब ये एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ग्रुपिंग की, और जो सबसे सटीक हुआ, और उसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और उसी का स्टडी हम लोग सब करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो हेनरी मोसले के हिसाब से दिया गया। ये हेनरी
मोसले, हेनरी मोसले साहब के हिसाब से जाएगा। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा, आपको बुक में मिलेगा। ये कोई मैं बहुत नई चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ, ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको आश्चर्य लगेंगे। आश्चर्य क्या लगेंगे कि ये मेरा ऊपर में लिखा हुआ है कि साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्णा। ये मैं ऐसे नहीं लिख दिया हूँ, ये मैं ऐसे नहीं लिख दिया हूँ। जनरली अनेकों लोग ऐसे हैं जो साइंस पढ़ने वाले गॉड को नहीं मानते हैं। अब बहुत कोई ऐसे भी लोग हैं जो गॉड के बहुत भक्त हैं और साइंस से नफरत करते हैं। लेकिन आज आपको यकीन हो जाएगा कि साइंस हकीकत में लॉर्ड श्री कृष्णा है। और मैं ये इसलिए बताने जा रहा हूं कि अगर मेरे भारत के बच्चे को इस बात का प्रूफ हो गया कि साइंस लॉर्ड श्री कृष्णा ही है, तो शायद वो विज्ञान में भारत के लिए बहुत कुछ कर डालेगा। क्योंकि उसके पास अब स्कूल कॉलेज जाने का समय है, हम लोगों के पास अब स्कूल कॉलेज जाने का समय है नहीं। तो जिसके पास जितना पढ़ने का समय है वो बहुत बदलाव ला देगा जब इस बात को उसको एहसास हो जाएगा कि ये साइंस जो नॉन लिविंग है, ये श्री कृष्ण का ही नॉन लिविंग फॉर्म्स है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन को समझाए थे। और श्रीमद् भागवत गीता में कहां समझाए थे, किस अध्याय का किस श्लोक में समझाए थे, आप क्लियर कंफर्म हो जाइएगा कि ये साइंस श्री कृष्ण ही है। और इस बात का जानकारी मेरे भारत के बच्चों को जहां मिल गया, और भारत के बच्चे धीरे धीरे, मेरे बात समझिएगा, धीरे धीरे जरूर समझ जाएंगे कि साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्ण। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जनरली देखिएगा साइंस और गॉड, साइंस और गॉड को नदी का दो धारा समझा जाता है कि ये अलग है। कभी कल ऐसा भी सुनते होंगे लोग, कहते हुए सुनते होंगे कि विज्ञान भगवान को मानता नहीं है, ऐसा सुनते होंगे। तो विज्ञान बोलता है क्या? विज्ञान तो नॉन लिविंग्स है। साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए वो फ्री है। लेकिन साइंस तो अनंत साइंस है। कैसे अनंत साइंस है? आपको यही देखिए, हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ के पार कर जाते हैं, लेकिन इसमें भी कितना डिस्कस करने का बात है। और आपको इस पीरियोडिक टेबल में आपको एहसास, पीरियोडिक टेबल में जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपको यह एहसास हो जाएगा कि हकीकत में साइंस इज गॉड, साइंस लॉर्ड श्री कृष्ण है। बहुत आश्चर्य लगता होगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। और देखिएगा, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। आप केवल मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, आपको देखिएगा एकदम यकीन हो जाएगा। और फिर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारत के बच्चे विज्ञान में भारत का नाम बहुत ऊंचा करेगा। और इसीलिए मैं कोई बहुत अच्छा पढ़ाने वाला जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है इसके पहले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरे गलती सही को थोड़ा सुधार लीजिएगा। गलती सही को सुधार करके आप सही चीज को पकड़िएगा, जहाँ गलती होगा थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए कैसे, इसी में देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चंस है। ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, देखिए इसमें पढ़ेंगे तो अनेकों कुछ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनेकों कुछ। क्या कि एटम का साइज क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड एटम का साइज घटेगा कि बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप घटेगा कि बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा एलिमेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप के हिसाब से क्या होगा, पीरियड के हिसाब से क्या होगा, अनेकों चीज है। मेटालिक कैरेक्टर किधर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर किधर है, मेटलॉइड्स किधर है, ये सब सेल्फ स्टडी करके भी अभी आपको अनेकों कुछ मिल जाएंगे बुक में। सेल्फ स्टडी करके भी अनेकों कुछ मिल जाएंगे। आप स्कूल में जाएंगे, टीचर से भी पूछेंगे, वो भी बताएंगे। जिससे ट्यूशन पढ़ते हैं उससे भी पूछिएगा, वो भी बताएंगे। सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा, तब भी मिलेंगे बहुत कुछ। लेकिन मैं आपको आज वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए इस बात को गौर कीजिएगा। क्योंकि साइंस में, मैथ में बहुत सैक्रेसी होता है, साइंस में और मैथ में बहुत सैक्रेसी होता है। उस सैक्रेसी को पता चलने से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैंने आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा।
आप समय उसमें ज़्यादा दीजिएगा, फिर भी माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा और आप पढ़ता चला जाइएगा। और साइंस ही दुनिया को बदलता है। अब देखिए, आपको मैं एक मैथ का सेक्रेसी बताता हूँ। एक मैथ का सेक्रेसी बताता हूँ, छोटा मोटा सेक्रेसी है। जैसे डिवीजन हम लोग करते हैं ना, अब डिवीजन में देखिए, हम लोग तो डिवीजन तो करते करते चले जाते हैं, लेकिन डिवीजन का एक देखिए छोटा सा सेक्रेसी आपको बताता हूँ, मात्र छोटा सा सेक्रेसी। आप देखिएगा, जनरली हम लोग डिवीजन करते निकल जाते हैं, फिर ये साइंस का सेक्रेसी बताएंगे, आपको एकदम यकीन होने लगेगा कि साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्णा। मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी अनेकों कुछ बोलूंगा, देखते जाइए। देखिए, मैथ का डिवीजन के बारे में थोड़ा एक चीज बताता हूं। हम लोग को अगर कोई कहे 555 से अगर 5 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 555 से अगर 5 हमको माइनस करने बोले तो कितना बचेगा? 550 बचेगा ना। देखिएगा, बड़ा मजेदार चीज है। अगर हमको 500 5555 से माइनस करने के लिए बोलेगा तब कितना बचेगा? 5550 ऐसा बचेगा। अब डिवीजन का थोड़ा सा सेक्रेसी देखिए कितना मजेदार है। लेकिन बच्चे डिवीजन तो बनाते चले जाते हैं, हमको लगता है कि 1 से लेकर 10 तक बनाते चले जाते हैं, पर उसमें गौर नहीं करते। देखिए क्या दिक्कत है, अब क्या सहूलियत है। अब सपोज दैट 5555 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 5555 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं? 5 का टेबल एक बार पढ़ते हैं। 5 का टेबल कितना बार पढ़ते हैं? 1 टाइम्स पढ़ते हैं। यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं। ये माइनस हो जाता है। ये माइनस होने के बाद यहाँ आपको 0 बचता है, यहाँ आपको 0 बचता है। और फिर यहाँ से 5 उतारते हैं। एक साथ भी तीनों उतार सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साथ भी तीनों उतार सकते हैं, एक साथ सपोजेट एक साथ तीनों उतार दिए। अच्छा, अब बताइए, जब 5 का टेबल 1 बार पढ़े तो 5 ही होगा। यहां पर 5 माइनस कर रहे हैं, यहां पर 5 माइनस कर रहे हैं तो नीचे कितना आ रहा? 555। यहां पर 5 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा? 5550। तो डिफर है ना। ये 555 है और ये 5550 है। तो ऐसा क्यों आता है? ऐसा क्यों आता है? इसको यहां भी जब हम 5 को जब 5 लिखें तो इतना ना चाहिए था। तो इस 5 को हम इधर क्यों लिखते हैं? यहां 5 इधर लिखते हैं, यहां 5 इधर लिखते हैं और यहां 5 इधर लिखते हैं। कारण क्या है? आसान सा कारण है, आसान सा कारण है, आप जानते भी होंगे। आसान सा कारण क्या है? जैसे देखिए, एक बार और लगाइए, एक बार और लगाइए, आप समझ जाइएगा। 1 बार में फिर 5, ये कट गया, फिर 55, फिर 1 बार में फिर 5, ये कट गया, फिर 5 आया, ये 1 बार में फिर 5 कट गया। कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग कहते हैं कि 5 का टेबल 1 बार पढ़ो, लेकिन हकीकत में हम 1 बार नहीं पढ़े हैं। हकीकत में हम 1 बार नहीं पढ़े हैं। फर्स्ट टाइम ये 5 का टेबल 1000 बार पढ़े हैं, 1000 टाइम्स पढ़े हैं। और दिस इज नॉट 5, ये 5 नहीं है, ये क्या है आपका? ये 5000 है। और इसीलिए 5555 से ये 5000 माइनस हो गया तो आया 555। उस तरह सेकेंड बार जब हम पढ़ते हैं तो ये भी 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये क्या है आपका? 100 है। तो सेकेंड बार में हम 5 का टेबल 100 टाइम्स पढ़े हैं और ये 500 है और इसीलिए यहां 55 आया है, इसलिए 555 आया है।
उसी तरह से फिर 5 का टेबल हम ये 1 बार नहीं पढ़े हैं, 5 का टेबल यहां से 10 बार में पढ़े हैं, और ये दिस इज 50, ये क्या है 50 है, और यहां 5 आया है। अंतिम बार में हम 5 का टेबल 1 बार पढ़े हैं। तो एक्चुअली ये है क्या आपका, देखिए एक्चुअली ये है कि 1111 जो है, तो फर्स्ट टाइम में हम क्या, ये 1111 जो है, तो फर्स्ट टाइम में हम 1000 बार 1000 टाइम्स पढ़े हैं 5 का टेबल, सेकेंड टाइम में 100 टाइम्स पढ़े हैं, थर्ड टाइम में 10 टाइम्स पढ़े हैं, और लास्ट में 1 टाइम्स पढ़े हैं। तो दिस इज 1 1 1 एंड 1। तो ये डिवीजन का मिस्ट्री है, डिवीजन का मिस्ट्री है। जनरली क्या होता है, बच्चे लोग बचपन से देखिएगा डिवीजन बनाते चले जाते हैं, लेकिन इस बात पे ये गौर नहीं करते हैं, और शायद टीचर भी नहीं बताते हैं, तो बच्चा जानेंगे कहाँ से, टीचर भी शायद नहीं बताते हैं, तो बच्चा जानेंगे कहाँ से। उसी तरह से तो जिस तरह ये मैथ का सेक्रेसी है, मैथ का मिस्ट्री है, उस तरह साइंस में तो अनंत मिस्ट्री है, अनंत। आपको पता चलेगा जब मैं बोलूंगा। ये पीरियोडिक टेबल जो देख रहे हैं ना, ये आप सेल्फ स्टडी करके भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। बुक में बहुत लिखा हुआ है, स्कूल में भी आप जाइएगा टीचर बताएंगे, जिसे ट्यूशन पढ़ते हैं वो भी बताएंगे, बहुत कुछ इससे आप स्टडी कर सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है। लेकिन आज आपको हम कुछ ऐसा चीज बताएंगे जो आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, जो आपको आश्चर्य लगेगा, और धीरे धीरे जब सारी बातें बोलेंगे तो आपको यकीन होने लगेगा कि हकीकत में साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्ण। कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए थे ये समझ में आ जाएगा। और विशेष मेरा पढ़ाने का मतलब भी यही है कि मेरा भारत का बच्चा समझ जाए विज्ञान को, जो विज्ञान को अलग समझते हैं भगवान से, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। फिर पीरियोडिक टेबल का जो जो टॉपिक्स है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, कि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब बाद में पढ़ा लूंगा। बुक आप भी अपना बुक देख सकते हैं, और हम भी कुछ बुक देख कर आपको बता देंगे, लेकिन जो कुछ बताने जा रहे हैं उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए देखिए उसी तरह का एक आपको डेसिमल वाला डिवीजन दिखाते हैं, एक डेसिमल वाला डिवीजन दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं ये भी समझ जाइएगा, कि हम लोग जब डेसिमल का डिवाइड करते हैं तो जनरली हम लोग देखिए, जैसे 7.50 को डिवाइड करना है 2 से, 7.50 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 लिख दिए, 2 3 जा 6। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 1 आया, फिर हम लोग उतारते हैं 0.5, पॉइंट यहाँ से 0.5, अब तो 1.5 है। तो हम लोग देखिएगा हमेशा जनरली चालू भाषा में बोलते हैं कि ये 15 है, अब 2 का टेबल 7 बार पढ़ो, 2 का टेबल 7 बार पढ़ो। तो 2 का 7, अगर 2 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा 14, 2 का टेबल 7 बार पढ़ने से 14 आएगा। तो 14 कैसे आएगा, मेरा तो यहाँ जो डिविडेंड है, ये जो मेरा डिविडेंड है 7.50, 7.50 माने 7.5, 7.5, तो जब भी आएगा मेरा ये नीचे उससे कम ही ना आएगा, 15 कभी आएगा नहीं आएगा, इधर जितना भी आएगा ये डिविडेंड से कम ही आएगा। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि 2 का टेबल 7 बार पढ़ो, लेकिन हम 2 का टेबल 7 बार नहीं पढ़कर 2 का टेबल 0.7 बार पढ़े, और ये डेसिमल के साथ में आता है। लेकिन देखिएगा हर जगह हम लोग डेसिमल यूज नहीं करते हैं, एक जगह डेसिमल यूज कर देते हैं, करते करते चले जाते हैं, लेकिन नियमतः अगर एक्यूरेट करने जाइएगा तो ये हर जगह डेसिमल का यूज होगा। सेकेंड टाइम में जब इसको 0.7 बार मल्टीप्लाई करके तब आता है ये 1.4 आता है, ये आता है 1.4, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ इतना आया 0.10। अब 2 का टेबल हम कितना बार पढ़ते हैं, ये 5 टाइम्स नहीं पढ़ते हैं, 2 का टेबल 0.05 टाइम्स पढ़ते हैं, 0.05 टाइम्स पढ़ते हैं, और एक्चुअली आ जाता है क्या यहाँ 0.10। लेकिन ये डिवीजन का प्रोसेस बनाने वाला बड़ा ही अच्छा तरीका से आदमी को इतना जटिलता को इजी से समझा दिया कि 2 का टेबल 7 बार पढ़ जाओ, 5 बार पढ़ जाओ, ये लफड़ा वाला काम नहीं किए, वो आराम से सेट कर दिए और ये डिवीजन बनते चला गया। जबकि ये जितना भी डेसिमल वाला रहेगा सब इसी तरह डेसिमल वाला से ही मल्टीप्लाई होता जाएगा, और नीचे भी डेसिमल
आता जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिस तरह मैथ में सेक्रेसी है, मैथ का ट्रिक में सेक्रेसी है, मैथ का फॉर्मूला में सेक्रेसी है, तो ये तो मैनमेड है, ये तो मैनमेड है। इसके बारे में अनेकों है, जब हम मैथ का क्लास आपको देंगे तब समझाएंगे कि मैथ का सेक्रेसी को थोड़ा आराम से पकड़ने में आ जाता है, लेकिन साइंस का सेक्रेसी पकड़ में नहीं आता है। काफी मेहनत है, काफी मेहनत करना पड़ता है साइंस का सेक्रेसी को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ी चीज है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। हम लोग रट लेते हैं और रट भी सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई सोडियम के एटम में अगर काउंट करने कह दे कि आप गिन के दिखाइए कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, सकेंगे? बताइए, क्या सकेंगे? प्रोटॉन इसका काउंट कर पाएंगे? इसका न्यूट्रॉन काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। काफी जटिल चीज है, काफी जटिल चीज है। ये साइंस का सेक्रेसी को जानना ये काफी जटिल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर दुनिया को चेंज करने वाला है। साइंस ही तो सब कुछ है, साइंस ही सब कुछ है, और हम लोग इसको रट लेते हैं, इसको रट लेते हैं। तो इसी तरह साइंस का सेक्रेसी को समझने के लिए बड़ा समय लगता है, मैथ का सेक्रेसी को समझा जा सकता है। अब देखिए, तो अब हम बताने जा रहे हैं क्या कि ये जो एलिमेंट ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, अब यहां देखिए साइंस में कितने सेक्रेसी हैं। ये पीरियोडिक टेबल में जितना पढ़ना है ये आपके पास बुक में अवेलेबल है, ये बुक में अवेलेबल है। आप बुक पढ़िएगा, थोड़ा मोड़ा डाउट होगा स्कूल का टीचर से भी क्लियर कर लीजिएगा, ट्यूशन के टीचर से भी क्लियर कर लीजिएगा, हम भी आपको बहुत कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम एक आश्चर्यजनक सेक्रेसी बताना चाहते हैं, जिसको जानने के बाद आपको आपका तहकीकात बढ़ जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत के बच्चे फिर विज्ञान में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का भी स्कूल कॉलेज टाइम जाने का चला गया। अब आप लोगों के पास स्कूल कॉलेज जाने का टाइम है। आप जितना ज़्यादा स्टडी कीजिएगा, जितना ज़्यादा स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और अपने आप को भी बदल सकते हैं, देश को भी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास पढ़ने का समय है। अब देखिए हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है जो हम बार बार बात बोल रहे हैं। देखिए देखिए, तो ये एलिमेंट को ग्रुप में रखा गया है, एलिमेंट को ग्रुप में रखा गया है। तो व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स है क्या? तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड। अभी हम आइसोटोप्स का बात नहीं कर रहे हैं, आइसोटोप्स आइसोबार का बात नहीं कर रहे हैं, बाद में उसको देखा जाएगा। एक रफली समझ लीजिए कि एलिमेंट्स में एक ही किस्म का एटम्स होता है, एलिमेंट्स में एक ही किस्म का एटम्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, जैसे क्या है, तो गोल्ड है, तो गोल्ड का इतना बड़ा रड ले लीजिए या एक एटम ले लीजिए, या उसका एक एटम ले लीजिए। गोल्ड का इतना बड़ा रड ले लीजिए या एक एटम ले लीजिए, वो सारा गोल्ड का जो प्रॉपर्टी है एक एटम का भी वही प्रॉपर्टी है, और सारे एटम का वही प्रॉपर्टी है। उस तरह आयरन का भी, सपोज दैट ये गोल्ड की जगह में आयरन है, ये क्या है, आयरन है, तो आयरन का भी वही एक बड़ा रॉड ले लीजिए, तो उसमें भी जो एटम्स होंगे वो सबका वही प्रॉपर्टी होगा, वो सबका वही प्रॉपर्टी होगा जो एक बड़ा रॉड का होगा, वही कंबाइन होकर के बल्क में एक साथ जुट गया है। तो यही डेफिनेशन है किसका, एलिमेंट्स का। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में नहीं बोल रहे, हम केवल वन काइंड्स ऑफ एटम्स के बारे में बोल रहे हैं, एक ही प्रकार का एटम्स के बारे में। अब देखिए यहां मजेदार बात क्या है। अब यहां मजेदार बात यही है, देखिए अब मजेदार बात क्या है, हम यहां 5 एलिमेंट का नाम लिखे हैं, सिंबल। एक ऑक्सीजन है, एक सोडियम है, एक आयरन है, एक गोल्ड है, एक मरकरी है।
सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर है, सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर है। जैसे ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, इसका शायद 26 है, गोल्ड का शायद 79 है, और मरकरी का 80 के आसपास, मरकरी का 80 है, मरकरी 80 है, 79, 80। तो सबका एटॉमिक नंबर में क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये 7-8 क्लास से जानते हैं कि एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये आप जान ही रहे हैं। तो प्रोटॉन्स है तो इसके साथ इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, जिसके हिसाब से फिर एटॉमिक मास निकलता है, मास नंबर निकलता है। तो कहने का अर्थ देखिए यहां कितना आश्चर्यजनक बात है, गौर कीजिएगा कितना आश्चर्यजनक बात है। आयरन और गोल्ड से पहले कंपेयर कीजिए, आयरन और गोल्ड से कंपेयर कीजिए। आयरन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, गोल्ड में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आयरन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, गोल्ड में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। एक आयरन बन जाता है, एक गोल्ड बन जाता है, केवल नंबरिंग चेंज होकर के। ऑर्बिट ऑर्बिटल्स का फिर चक्कर है कि किसके पास कितना ऑर्बिट एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट है। लेकिन आप हमको एक बात बताइए, आपको जब इसके पहले मैं बताया कि एक गोल्ड का रॉड है, उसका एक एटम जो होगा उसमें वो गोल्ड का ही प्रॉपर्टी होगा, एक एटम में, एक एटम में गोल्ड का ही प्रॉपर्टी होगा। अब बताइए ये गोल्ड का इलेक्ट्रॉन क्या ये गोल्ड है? ये गोल्ड का प्रोटॉन ये गोल्ड है? ये गोल्ड का न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन गोल्ड है? गोल्ड नहीं है। जिस तरह गोल्ड का एक एटम गोल्ड है और एटम जिस चीज से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो तो कोई भी गोल्ड नहीं है। वो कोई गोल्ड है? वो तो गोल्ड नहीं है। वो गोल्ड बन कैसे रहा? आयरन में आ जाइए, आयरन में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड के इलेक्ट्रॉन का भी वही प्रॉपर्टी है। आयरन के प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड के प्रोटॉन का भी वही प्रॉपर्टी है। आयरन के न्यूट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड के न्यूट्रॉन का भी वही प्रॉपर्टी है। तो इसी तीन चीज से कभी आयरन बन जाना, इसी तीन चीज से कभी गोल्ड बन जाना, इसी तीन चीज से डायमंड बन जाना, इसी तीन चीज से ऑक्सीजन बन जाना, इसी तीन चीज से दुनिया का हर चीज बन जाना, ये दुनिया का बहुत वंडरफुल मिस्ट्री है। देखिए, तो बात है कि नंबरिंग, अब सवाल उठता है कि नंबरिंग चेंज है, तो सर नंबरिंग चेंज तो फिजिकल चेंज है। किसी चीज में अगर हम नंबरिंग का चेंजिंग करते हैं, अगर मेरे पास चीनी 100 दाना चीनी, 100 दाना चीनी के जगह में अगर मेरे पास 1 लाख दाना चीनी हो, तो क्या चीनी का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा? चीनी का मिठास का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, चीनी का मिठास का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि चीनी कोई दूसरा चीज बन जाएगा, चीनी कोई दूसरा चीज बन जाएगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये केवल नंबरिंग चेंज करके, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, तो उन सब का जिक्र छोड़ दीजिए, उन सब का जिक्र हम लोग उतना नहीं करते पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ही मेन चीज पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर गॉड पार्टिकल का भी खोज हुआ है, गॉड पार्टिकल का भी खोज हुआ है जिनेवा में, LHD, उसको शायद लार्ज हाइड्रल कोलाइडल मशीन बोलते हैं, भूल रहे हैं तो याद कर लीजिएगा आप लोग कहीं से।
तो कहने का अर्थ ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री कोई थोड़ा मोड़ा मिस्ट्री नहीं है। इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से सोना भी बना लेना, इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इतने सारे एलिमेंट, मात्र 3 चीज का, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर इधर उधर कर करके तरह तरह का एलिमेंट बना लेना, ये दुनिया का बहुत वंडरफुल मिस्ट्री है। ये दुनिया का बहुत ही वंडरफुल मिस्ट्री है। मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा जानकार हूं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आपसे शेयर कर रहा हूं। अब पता नहीं मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है, पर तो मिस्ट्री तो मुझे तो लगता है कि मिस्ट्री है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि कोई भी, अब ये पांचों में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लीजिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लीजिए, आयरन का इलेक्ट्रॉन लीजिए, गोल्ड का इलेक्ट्रॉन लीजिए, मरकरी का इलेक्ट्रॉन लीजिए, सबके सेम नेचर है, सबके प्रोटॉन के सेम नेचर हैं, सबके न्यूट्रॉन के सेम नेचर हैं। अभी तक के पढ़ाई के हिसाब से, अभी तक के पढ़ाई के हिसाब से सबके नेचर सेम है, पर एलिमेंट अलग अलग है, एलिमेंट अलग अलग है। तो कह देंगे कोई, अरे ये तो नेचर का बात है, ये कह देंगे नेचर का बात है। तो मामला अब आइए यहां कि नेचर बोल करके हम लोग बाईपास कर लेते हैं नेचर। तो नेचर इतना यूनिफॉर्म रूल रेगुलेशन से कैसे चल रहा है? कहने का अर्थ है कि जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लीजिए, या न्यूटन्स का लॉ लीजिए। न्यूटन साहब फार्म हाउस में बैठे हुए थे, न्यूटन साहब फार्म हाउस में बैठे हुए थे। उसी समय एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तो न्यूटन साहब ने वहीं से अपना थिंकिंग बदल दिए और अपना लॉज ऑफ मोशन निकाल दिए। अच्छा, एक बात बताइए हमको, ये जो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, क्या न्यूटन साहब से पहले नीचे से ऊपर जाया करता था? न्यूटन साहब से पहले नीचे से ऊपर जाया करता था? उस समय भी ऊपर से नीचे ही आया करता था। तो जब पता किए तो उनके नाम से क्रेडिट हो गया कि क्या माजरा है तो नेचर का ही रूल, वो लॉ भी तो नेचर का ही लॉ है, वो तो न्यूटन साहब का लॉ नहीं है, नेचर का लॉ है, उन्होंने पता किया। ऐसा बात नहीं कि वो, जैसे कोई मैथ में बोल सकता है कि मेरा फॉर्मूला है, मैथ मैनमेड है, मैथ मैनमेड है, कोई बोल सकता है ये मेरा फॉर्मूला है, लेकिन वो सेब का ऊपर से नीचे आना, ये न्यूटन साहब का लॉ नहीं है, ये नेचर का लॉ है। और केवल नेचर बोल के बाईपास करने से नहीं होगा, आगे जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये गॉड का क्या लॉ है, ये गॉड किस तरह से विज्ञान समझाए हैं अर्जुन को किस तरह से विज्ञान समझाएं। एक बात और बोल देना चाहते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी का वैल्यू कितना है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये डिस्कवर होने से पहले 90.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था? 9000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था? नहीं। वो नेचर इतना इनफॉर्मली रूल कैसे चलाता है, एक यूनिफॉर्म जैसे रूल चल रहा है। हम लोग किसी चीज पे, जैसे एक साइकिल कहीं चला के चले जाते हैं तो टायर का लाइन उठता है, एक क्रिएट होता है, लाइन क्रिएट होता है। अगर हमको दोबारा बोले कि इसी टायर का ट्रैक पे फिर चला के दिखाओ 2 किलोमीटर तक, तो चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो हम मानव एक लिविंग होते हुए भी उसी टायर का ट्रैक पे दोबारा नहीं चला पाएंगे, हम बहुत जगह गड़बड़ हो जाएगा, बहुत जगह गड़बड़ हो जाएगा। तो नेचर ये एक ही तरह का रूल रेगुलेशन से कैसे चल रहा है? ये दुनिया का कोई इनविजिबल पावर है, वो गॉड है। दुनिया का कोई इनविजिबल पावर है, वो गॉड है, जो एक ही तरह का रोज का फूल में जो उसका पेटल सब है, वो जो एक ही किस्म का यूनिफॉर्म टाइप का कट कौन कर रहा है? तो कह देगा नेचर, लोग कह देंगे ये नेचर है। तो नेचर का कौन सा पार्ट? नेचर मतलब व्हाट इज नेचर? नेचर मतलब हीट, कि लाइट, कि साउंड, कि टेम्परेचर, कि अर्थ, कि वाटर। कौन नेचर का कौन सा पार्ट और किस रेशियो में? जैसा फूलगाछ उसी तरह का कटिंग, जैसा फूलगाछ उसी तरह का कटिंग। ये कौन कर रहा है?
क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो कोई कागज के जैसा रहेगा, वो रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के जैसा। अगर उसको सर्कल बनाना हो तो कैंची से काटना पड़ेगा, उसको कैंची से काटना पड़ेगा तभी, या उससे अगर हम कोई फूल बनाना चाहेंगे तो काट काट के करना पड़ेगा। तो कोई तो काम करने वाला है, चाहे आदमी करे या मशीन करे। तो वो रोज के पेटल्स पर या और भी लिली फूल हो, कोई भी फ्लावर के पेटल्स पर वो कट करता कौन है? जैसा गाछ उसी तरह का पत्ता का डिजाइन, वो हमेशा उसी मिट्टी पर उसी जगह पर एक रोज लगा दीजिए, एक दूसरा फूल का गाछ लगा दीजिए 6 महीने के बाद, वो उसी तरह का एक रेगुलर कट करता कौन है? तो दुनिया का कोई ताकत है, दुनिया का कोई ताकत है जिसको मैंने स्टडी कर लिया वो किसी का लॉ हो गया, और जिसको स्टडी नहीं कर पाया उसको नेचर पे ढकेल दिया। तो आप लोगों के पास पढ़ने की उम्र है, हम लोगों के पास अब स्कूल कॉलेज जाने का उम्र नहीं है। आप लोग चाहें तो बहुत कुछ दिमाग में धसा सकते हैं और भारत को बदल सकते हैं, बहुत कुछ दिमाग में धसा सकते हैं और भारत को बदल सकते हैं। जैसे आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल ले लिए कि जो हल्की चीजें तैरती है और जो वेटेड चीज है जिसका डेंसिटी हाई होता है वो डूब जाता है, वो डूब जाता है। क्या आर्किमिडीज साहब के खोज से पहले हल्की चीज डूब जाते थे और भारी चीज तैरते थे? नहीं, पहले भी वही लॉ था। उन्होंने बेचारा पता किया, हार्ड लेबर के बाद वो पता किया और सही कैलकुलेशन दिया, इसलिए उनके नाम से क्रेडिट हो गया। तो पर उनके नाम से क्रेडिट हो गया। तो हम लोग जैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि पत्ते में जो क्लोरोफिल्स हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलकर के क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और पेड़ पौधा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ये पढ़ ली। लेकिन उसी पत्ते के आगे में, उसी पत्ते के आगे में एक फ्लावर है, उसी पत्ते के आगे में, जैसे देखिए इसी पत्ते के आगे में एक फ्लावर है। तो यहां पर तो मैं पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस हो गया, यहां फोटोसिंथेसिस हो रहा। अब पेड़ तो यहां तो साइंस का मैटर है, यहां मैं पढ़ लिया कि यहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है और इससे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी पूछ सकते हैं कोई हमसे कि ये जो पत्ता है हमेशा इसी तरह का कट इस पेड़ में, इस पौधे पे हमेशा इसी तरह का कट कैसे आता है? इसको करने वाला कौन है? ये फूल, ये फ्लावर देख रहे हैं, इसका पेटल सब में कटिंग है, इसका पेटल सब में क्या है? कटिंग है। तो एक कट करता कौन है? ये कट करने वाला भी तो नेचर, जैसे ये नेचर ठीक है, ये क्लोरोफिल, यहां फोटोसिंथेसिस हो गया, यहां पर कौन कट करता है? इस जगह पर। ये भी तो स्टडी का मतलब होना चाहिए। तो जहां मैं पढ़ सका वो किसी का लॉ हो गया, वो जिसे नहीं पढ़ सका वो नेचर हो गया। नहीं, ये दुनिया का अद्भुत साइंस, अनंत साइंस है जिसको स्टडी करते करते लोग थक जाएंगे। लोग बीमार पड़ते हैं, आईसीयू में उसका इलाज हो जाता है। अगर चींटी बीमार पड़ जाए, उसका ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो, पॉसिबल है तुरंत इलाज हो जाने का, ब्रीथिंग सिस्टम उसका ठीक करने का। तो जिसे पढ़ नहीं पाया उसे नेचर कह दिया, जिसे पढ़ पा लिया वो न्यूटन्स का लॉ हो गया, वो न्यूटन्स का लॉ हो गया। आप आगे करंट में भी पढ़िएगा कि जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ये नेचर का ही तो लॉ है, ये मैनमेड थोड़ी है। जैसे मैं आपको डिवीजन बताया, वो डिवीजन का सेक्रेसी खत्म, वही डिवीजन का सेक्रेसी था। और मैथ का सेक्रेसी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि मैनमेड होते हैं। मैं ना सकूं कोई बच्चा सक जाएगा, मैं ना सकूं कोई बच्चा सक जाएगा, दिमाग लगाएगा सक जाएगा। तो मैथ में सेक्रेसी कम होते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर मैन मेड, दीज आर गॉड मेड। इनके सेक्रेसी पता करना बड़ा मुश्किल है, मिलते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। और भी देखिए, और भी बड़ा मजेदार बात है, ये फूल देख रहे हैं ना, इस फूल में स्मेल है, ये फूल में स्मेल है,
ये जो पत्ते हैं, ये फूल हैं, ये भी सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं। ये भी सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल का खेल देखिए, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल का खेल देखिए, वो भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं। ये जो स्मेल आ रहा है ना, ये जो स्मेल आ रहा है, ये स्मेल का भी शायद अद्भुत रहस्य है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं और एटम्स है तो उसमें एनर्जी लेवल है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी लेवल है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी में भी स्मेल नहीं है, ऑल आर स्मेललेस, किसी में भी स्मेल नहीं है। और जिस ऑर्बिट में एडजस्ट रहते हैं एनर्जी लेवल में, उस एनर्जी लेवल में भी पता नहीं स्मेल है या नहीं। उसमें क्या है, एनर्जी को नापते हैं हम लोग, पर उसमें स्मेल का जिक्र नहीं होता है, वो स्मेल लेस है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टेस्टलेस भी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टेस्टलेस भी हैं। जो चीनी भी बना है मेरा, ग्लूकोज भी जो बना है, इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसी पीरियोडिक टेबल का C कार्बन, जो 6 नंबर पे कार्बन है, हाइड्रोजन है C6H12 और O6। तो C6H12O6 एक मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन इसमें कौन कौन एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस चीज से बने हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों टेस्टलेस हैं। चार्ज और मास का ही ज्यादा बात करते हैं हम, चार्ज और मास का ही ज्यादा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टेस्ट पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टेस्ट पढ़े नहीं। तो ये चीनी मीठा कैसे होता है, ये सब श्री कृष्ण का महिमा है। प्रभु कहते हैं टेस्ट मैं हूं, स्मेल मैं हूं, टेस्ट मैं हूं, स्मेल मैं हूं। जिस तरह आदमी का आत्मा होता है ना, प्राण होता है, प्राण दिखाई नहीं पड़ते हैं, फीलिंग होता है। प्राण दिखाई नहीं पड़ते हैं, फीलिंग होते हैं। तो प्रभु अपने आप को हीट बताते हैं, प्रभु अपने आप को टेम्परेचर बताए हैं, प्रभु अपने आप को लाइट बताए हैं, प्रभु अपने आप को साउंड बताए हैं। वो प्रभु का नॉन लिविंग फॉर्म है। मैं ऐसे ही नहीं लिख दिया हूं यहाँ, साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्णा, साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्णा, मैं ऐसे ही नहीं लिख दिया हूं। ये श्रीमद् भागवत गीता का एक किस किस श्लोक में इन सब बातों का जिक्र है। क्योंकि गॉड के किताब में तो विज्ञान का जिक्र होता है, गॉड की किताब में विज्ञान का जिक्र होता है, पर आप देखें कि विज्ञान का किताब में कोई गॉड का जिक्र करता है नहीं। जब सब कुछ गॉड का ही देन है, ये सब गॉड का ही देन है। इन नेचर और गॉड मिलकर के श्री कृष्ण कैसे समझाएं कि नेचर और गॉड मिलकर ही दुनिया का यह सृष्टि होता है। इसलिए गॉड की किताब में तो विज्ञान का अनेकों जिक्र है, पर विज्ञान की किताब में गॉड का जिक्र नहीं मिलता है। अपने अपने नाम से क्रेडिट ले लेते हैं। लगता है कि न्यूटन साहब से पहले पे एप्पल ऊपर चले जाते थे, आर्किमिडीज साहब से पहले हल्की चीज तैरते थे, कि हल्की चीजें डूब जाते थे और वेटेड चीजें, हाई डेंसिटी वाली चीजें तैरते थे। ऐसी बात नहीं है, ये पहले से लॉ मौजूद है, ये पहले से लॉ मौजूद है। तो आप लोगों के पास पढ़ने का समय है, स्कूल कॉलेज जाने का। अब मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बाकी तो पीरियोडिक टेबल आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ लीजिएगा। और कुछ टॉपिक्स है जैसे इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे मैं भी थोड़ा पढ़ा दूंगा, स्कूल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि आप इस बात को, मेरे वीडियोस अपलोडेड है, कुछ कोरोना काल में मैं वीडियोस अपलोड किया था। उस समय श्रीमद् भागवत गीता का अनेकों श्लोक के बारे में जिक्र किया। हालांकि मुझे कोई अच्छा तरीका से बोलने नहीं आता है, पहली बार बोला भी था, बोलने में काफ़ी गड़बड़ी भी है, तो थोड़ा सुधार लीजिएगा। आज भी मुझे बोलने नहीं आता है, आज भी बोलने में हेजिटेशन होती है, इसलिए तो उस गलतियों को थोड़ा सुधार लीजिएगा और सुधार के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो सिर्फ मैंने जैसे एलिमेंट, कैसे पीरियोडिक टेबल का मेन चीज है एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का मेन चीज है एलिमेंट, एलिमेंट को ही ग्रुप किया है। तो प्रभु भी अपना तत्व रूप बताते हैं, अपना एलिमेंट फॉर्म, अपना सूक्ष्म रूप बताते हैं। किसको बोलते हैं ये अब कहिएगा कि प्रभु और नॉन लिविंग, ये दोनों तो दो तरह की चीज है, ये दोनों तो दो तरह का चीज है। लेकिन आपको अब नॉन लिविंग और लिविंग का एक रिलेशन बताते हैं।
नॉन लिविंग और लिविंग का एक रिलेशन बताते हैं, उसको थोड़ा समझिए। देखिए, अब रही बात कि नॉन लिविंग और लिविंग, प्रभु कहते हैं कि नॉन लिविंग फॉर्म मेरा है वो, तो कहां लिविंग कहां नॉन लिविंग? तो दादा नॉन लिविंग के ऊपर ही लिविंग थिंग्स है। जैसे इसी का सीड्स ले लीजिए, या किसी मैंगो ट्री का सीड्स ले लीजिए, या कोई छोटा सा लेडीज फिंगर भिंडी का सीड्स ले लीजिए। ये सीड्स जो होते हैं ये लिविंग है कि नॉन लिविंग? कहते हैं ये कि डॉर्मेट स्थिति में रहते हैं। जब सीड्स जो है डॉर्मेट निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, तो निष्क्रिय अवस्था में 3 महीना 4 महीना 6 महीना कोई मनुष्य निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है? उसको डेड घोषित कर दिया जाएगा। उसमें अगर कोई हलचल ना हो तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? डेड घोषित कर दिया जाएगा। तो वो निष्क्रिय अवस्था में वो सीड्स रहते हैं। उस सीड्स को जब हम जमीन पे गाड़ते हैं, तो जमीन भी नॉन लिविंग, अर्थ भी क्या है? नॉन लिविंग। उसको जो वाटर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो भी क्या है? नॉन लिविंग। सन रे वगैरह जो भी मिलता है नॉन लिविंग। हीट टेम्परेचर जो भी अर्थ में मिलता है टेम्परेचर, वो नॉन लिविंग। तो ये लिविंग कैसे बन जाते हैं? एसिड लिविंग कैसे बन जाते हैं? उसको लिविंग बनाने वाला कौन सा नॉन लिविंग किस रेशियो पे सपोर्ट कर रहा है? उसको लिविंग बनाने वाला वो तो नॉन लिविंग था, डॉर्मेट स्थिति में था, 3 महीना 4 महीना 6 महीना पैकेट में बंद रहता है, वो तो उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते हैं। वो निष्क्रिय अवस्था में है, डॉर्मेट स्थिति में है। तो उसको एक्टिव कौन सा फैक्टर करता है? नेचर का कौन सा फैक्टर उसको एक्टिव करता है? जिस तरह नेचर का कौन सा फैक्टर इस पेटल्स में कट करता है? जो यूनिफॉर्म कट आप रोज फूल में देख लीजिए, किसी भी फ्लावर में देख लीजिए, जो रोज में तो और भी डिजाइनदार है, रोज में तो आपको और भी डिजाइनदार है। तो उतना डिजाइनदार कट नेचर का कौन करता है? उसका लीफ तक तो मैं पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस हो गया। साइंस का टॉपिक में फोटोसिंथेसिस इंक्लूड कर दिया साइंस का चैप्टर में। लेकिन सवाल तो ये भी बात आता है कि वो रोज का पेटल्स में कौन कट करता है उस तरह यूनिफॉर्म कट? इस तरह अनेकों फ्लावर्स हैं, उसमें कौन कट करता है? तो ये सब बात समझने का है। जब समझिएगा तब आप, और मेरे जब सारे वीडियोस आप देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं बोला हूं, लेकिन सारे वीडियोस को अगर सीरियल से देखिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा पूरा कि साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्णा। फिर ये सब चैप्टर आपको आसान लगने लगेंगे। जिस बच्चे के पास स्कूल कॉलेज जाने का समय है, ये पीरियोडिक टेबल हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, केमिकल रिएक्शंस हो, थर्मोडायनामिक्स हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, सब आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेंगे। आपको मन लग जाएगा पढ़ने में कि मैं जो पढ़ रहा हूँ साइंस, ये श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहा हूँ। केवल आप मेरे सारे वीडियोस को सीरियली से एक बार टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, आपको धीरे धीरे साइंस आसान लगने लगेगा। फिर आपको मैं कुछ बताता हूँ। अब आपको मैं अपने वीडियो का अगले पार्ट में कुछ और बताऊंगा, जो धीरे धीरे आपको विज्ञान में मन लग जाएगा। इस चैप्टर का चिंता मत कीजिए, ये बुक में लिखे हुए हैं। टीचर्स भी अनेकों चीज जानते हैं, ट्यूशन टीचर्स हो, स्कूल टीचर्स हो, आप भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारा की पॉइंट आपको हम बताएंगे, जिसके बाद ये चैप्टर आसान लगेगा। ये चैप्टर क्या, आपको साइंस धीरे धीरे आसान होने लगेगा।